यो हाउस गोइंग गाइस, वेलकम बैक टू पबजी मोबाइल वीडियो में। तो आज तुम्हारा भाई लेके आ चुका है एकदम तड़क भड़क बहुत ही जानदार भानदार वाली गेम प्ले, जिसको आप देखते ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब क्या है बताओ, बहुत ही तबाही मचाई तुम्हारे भाई ने। फिलहाल मेरे को उधर से एक उजी मिलती है और फिर क्या, मैं बंदे को मारने चल जाता हूँ। फिलहाल मेरे को अभी मैं सोच रहा था क्यों ना मेरा वेस्ट मिल जाए तब मैं जाऊँगा, तो मैं ऊपर थोड़ा देखता हूँ। अभी हम मुझे एक गेम मिल चुकी थी, तो मैं सोचा चलो चलते हैं, तभी मेरे को पीछे से फुट से पाए। खैर जी भाई साहब, इन्हें आराम से लेना। अब मैंने आगे जा ही रहा था उसे फिनिश करके, तभी मुझे पीछे से कुछ गन फाइट की आवाज़ आया। मैं पीछे आया, नॉक किया। फिलहाल आप सब कमेंट में बताएंगे मुझे कि ये एक बॉट था या फिर एक रियल था, बिकॉज नाम से मुझे लग रहा है ये रियल ही है। खैर इन भाई साहब को मैं पूरा ही फिनिश कर देता हूँ। इतने हमारे नंबर 4 जो हमसे अलग उतरे थे वो नॉक पे आते हैं। अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ कुछ पूछेंगे कि बीच वाले जगह में, क्योंकि उधर से गन फाइट के आवाज़ आते हैं। तभी गाइस नंबर 3 हमारे एक कैंपर के हाथ नॉक एंड फिनिश हो जाते हैं। अब मुझे टीममेट के बदले लेने थे, तो मैं क्या करता हूँ, इस घर के ऊपर चढ़ जाता हूँ, चढ़ने की कोशिश करता हूँ। खैर नहीं चढ़ पाता हूँ पहले वक्त में। फिर मेरे को ध्यान आता है मेरे पास तो वेस्ट है ही नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी नीचे उतरता हूँ और एक वेस्ट उठाई। इस बार तुम्हारे भाई ने कोई गलती नहीं की। फिलहाल बंदा मेरे सामने था, मैं उसे मार सकता था, पर पता नहीं मैं उस समय क्या सोच रहा था। थोड़ा सा लेट हुआ बट कोई ना। और मेरा टीममेट मेरा किल चोरी कर लिया। फिर कोई नहीं, अब मैं अपने टीममेट को बोला चलो चलते हैं वहाँ पे, उसे मारेंगे हम लोग साथ में, कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 2 बंदे और हो सकते हैं, तो एक बंदा रिवाइव करेगा और एक बंदा हमसे फाइट लेगा, तो आराम से कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा देर वेट किया कि जल्दी से आया मेरा टीममेट। तो मुझे लगा वो नीचे से आ रहा है, बट ये मेरा टीममेट था, तो मुझे लगा फिर से वो नीचे कूद चुका है। तो मैं जल्दी से नीचे आया, बट कोई नहीं था नीचे। तभी मेरे नंबर 2 को इन्होंने नॉक किया। अब तो मुझे अपने तभी ये भाई साहब मेरे उसी के चपेट में आ गए। ये भाई साहब दोस्त कर रहे थे, तो मैं गया छोड़ूंगा। फिलहाल मैं उन्हें लूटा और इधर से सीधे रोज़ों की तरफ चल पड़ा। गाइस अभी देखना मेरे साथ क्या होने वाला, मतलब क्या ही नशे हैं भाई। फिलहाल मुझे पीछे एक बगी दिखी थी, वो बगी में दोबारा लेता हूँ और सीधे रोज़ ऑफ हिल पे निकल लेता हूँ। फिलहाल गाइस मैं यहाँ पे आकर देख ही रहा था कि रोज़ ऑफ में कोई बंदा है या नहीं है। तभी अब जो गाइस जो सीन होने वाला है ना, उस सीन के लिए आप ज़रूर एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही देना। हर बंदे वैसे ही सब्सक्राइब करते हैं। फिलहाल मुझे पीछे से बगी की आवाज़ आई। भाई ये दूसरा बंदा क्या ही कर रहा था, मेरे ख्याल से लैग हो रहा होगा या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ। फिलहाल मैं इन दोनों भाई साहब को फिनिश किया और जल्दी से हील किया। मुझे लग रहा था इनके बंदा ये बाकी है। तभी एक बॉट सामने आता है। मुझे लगा कि भाई साहब इसमें फट चुकी थी एकदम कि इनके टीममेट आ चुके हैं, मुझे मारेंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं अब ये लोग। बट ये एक बॉट था, जल्दी से मैं किल किया, इसे कंफर्म किया। मुझे फायर की गोलियाँ चाहिए थी, मेरे पास बहुत कम थी, तो इन्हें लूटा मैं और जस्ट अब सोचा कि चलो चलता हूँ मैं यहाँ से। तभी गाइस अब जो सीन होने वाले हैं ना, मतलब क्या ही यहाँ पे फाइट होगी भाई, बहुत
फिलहाल मुझे यहाँ पे एक बॉट मिला और मैं इसे जल्दी से मारा, तभी मुझे आगे से एक बंदा आगे दौड़ मेरे दिल से प्रोन हुआ और मारा। तभी एक बंदू आया वहाँ से, तो मेरे तुरंत मैं क्या बताऊँ, मेरे यूजर के ऊपर से ध्यान ही चला गया था पूरा। तो मैं जल्दी से आया यहाँ पे और मुझे लगा मेरा किल चल जाएगा, तो मैं तुरंत ही अपना बॉट को फिनिश किया जल्दी से। और वो बंदा आगे वहाँ पे जाकर अपना बगी को ठोक दिया था। अब मैं तुरंत ही गया, अब मुझे पता था कि मैं उस पर फायर कर चुका हूँ, तो मैं उस पर रश करने का बहुत सही तरीका। मगर अगर मैं उसके सामने से गया तो फिर वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा होना इधर उधर होते हुए गया मैं, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिला। फिलहाल मैं इधर आ चुका था, भाई साहब क्या ही बताऊँ आपको, एक और बॉट मिलने वाला मुझे। मतलब एक पर एक मुझे बॉट मिले। फिलहाल मैं दोबारा रोजा खेल पे वापस चेक कर रहा था, तभी ये बंदे मुझे मिले। और इस स्प्रे के लिए ज़रूर लाइक करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज बहुत मेहनत लगते हैं यार। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी। फ़िलहाल मैं बगी लेके आया था, तो मुझे बगी में फील अच्छा नहीं हुआ था, तो मैं यूएसआर ले लिया और फिर ड्रॉप की तरफ निकल पड़ा। अब मैं देख रहा था मुझे लेकर 9 ही बंदे बचे थे, तो मैं बंदे ढूंढ रहा था, तभी भाई साहब ये कैसे नहीं मरा, मैं तो इसको मारा हूँ, बस वो जो आवाज़ आती है वो ही आई थी। बट कोई नहीं, छोड़ेंगे तो नहीं उसे। फ़िलहाल मेरे पीछे एक गाड़ी पड़ चुकी थी, तो मैं ऐसे देख रहा था, तभी वो उतर गया। तभी मैं देखा कि राइट साइड में भी बंदे हैं। मुझे लगा ये पूरे पर मुझे मारा जा रहा है, लेकिन उस गाड़ी में सिर्फ एक ही बंदा था। तो मैं थोड़ा दूर आया, मैं यहाँ पे उतरा, मैं फायर किया, बट मुझे वो पता नहीं था किधर है। तभी M24 का एक शॉट पड़ता है, मैं डर गया था। अब मैं तुरंत ही अपना गाड़ी लिया और इधर से जा ही रहा था, तभी मैं सोचा कि ये हाइट पे है, हाइट पे से मैं उसको आराम से देख सकता हूँ। यहाँ आया, ड्रोन हुआ, इस बार बच गया, बट हर बार मौका नहीं मिलेगा। फिनिश किया। इजी मारा है इसे। फिलहाल आगे से मेरे को एक यूएसए जाती हुई दिखाई देती है, मैं इस पर थोड़ा भी फायर नहीं करता हूँ, बिकॉज ये बंदे कितने भी हो सकते हैं। मैं तो एकदम डरा पड़ा था कि नहीं, मैं फाइट नहीं दूँगा इनसे। तो मैं आया और जो यूएसए वाला था जिसे अभी मैंने जस्ट मारा, उसको थोड़ा सा लूट लेता हूँ, बिकॉज मेरे पास फाइट की उम्र बहुत कम थी। आप देख सकते हो, अभी उतरूँगा तो मुझे फायर की उम्र तो नहीं मिलती है, बट थोड़ी सी मिल जाती है। फिलहाल अब यहाँ से मैं जाने वाला हूँ, और आप यहाँ पे क्या ही नागिन को देखो यार, क्या ही, मतलब देखो आप बस। इस बंदे को कुछ पड़ी ही नहीं है, गाड़ी आ गई, क्या हो गई। फिलहाल इसे मैं फिनिश किया और अपने यूएसआर लेके आगे बढ़ा, तभी मुझे इसका एनाकोंडा टीममेट दिखता है और मैं इसे तुरंत फिनिश करता हूँ। तभी गाइज अब मैं इधर आ चुका था ये कंपाउंड के आसपास, मुझे यहाँ पे एक यूएसआर खड़ी दिखाई देती है। मैं सोचता हूँ यहाँ पक्का ही बन रहा है, और मैं सही था काफ़ी हद तक, लेकिन तुम आगे देखते हो मेरे साथ क्या होने वाला है। फिलहाल मैं अपना यूएसआर यहाँ रुका और फिर मैं यहाँ पे ब्रोकन वॉल के पास आके PvP लेने लगा उन लोगों के खिलाफ, ताकि मुझे लगे मुझे अगर फुटस्टेप आए या फिर वो थोड़ी भी गलती करे तो मैं कुछ करूँ। तभी मैं कुछ देर यहाँ बैठा रहा, तभी मेरे को पीछे से M24 का एक हेडशॉट पड़ता है। वो तो गाइस सही था कि मेरे पास लेवल 3 के हेलमेट और वेस्ट थे, वरना तो मैं कब का गया होता। फिलहाल मैं हील किया। अब मेरे को दोनों तरफ से डर था, उधर से जो है जहाँ से मुझे M24 का शॉट मारा सामने से, और यहाँ कुछ पीछे से भी। खैर मुझे पीछे से कुछ फुटस्टेप आ नहीं रहे थे,
लेकिन मेरे को लग रहा था यहाँ बंदे हैं, तो मैं खैर अभी एंगल चेंज करके जो बंदा मुझे M24 मारा उसको मैं देखना स्पॉट करना चाह रहा था कहाँ पे है वो बंदा। फ़िलहाल मैं उसे देख रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा था वो, मैं बहुत कोशिश किया, मुझे नहीं मिला। मैं इधर उधर एंगल चेंज कर रहा हूँ ताकि मुझे मिले, और मुझे काफ़ी बच के रहना होगा क्योंकि मेरा लेवल 3 हेलमेट पूरा डैमेज है, और अगर एक शॉट भी लगा मेरे को तब तो मैं बचने वाला नहीं। फ़िलहाल मैं उसे बहुत ढूंढ रहा था, ढूंढ ही रहा था, अभी काफ़ी ढूंढ रहा था मैं उसे कि किधर है। मुझे वो थोड़ा सा स्पॉट नहीं हो पा रहा था कि वो किस तरह का बंदा, तो मैं बार बार अपना एंगल चेंज कर रहा था क्योंकि अगर मुझे M24 का एक भी शॉट पड़ा तो भाई साहब मैं बचने वाला हूँ नहीं, और मैं अपनी टीम का इकलौता बचा हूँ, तो अगर कहीं कुछ भी मेरे को हुआ तो मेरे को कोई बचाने वाला है नहीं। तो मैं अपना एंगल चेंज कर रहा था, तो फिर इस वाले UAZ के पास आया मैं, ब्रोकन वॉल के पास, और यहाँ से देखा, इस बार मुझे वो दिख गया। वो जो पत्थर था उसके पीछे वो पड़ा हुआ था, वहाँ से वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मुझे जैसे ही दिखा मैं पीक देना बंद कर दिया। तभी मेरे को लग रहा था, मेरे अंदर ये डर बैठा हुआ था कि पीछे से वो बंदा जो मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे हो, वो कहीं मुझे ना मार दे। हालांकि मुझे पता नहीं था, अभी जब मैं गेम खेला था तो मुझे पता नहीं था पीछे से बंदा है, बट मेरा शक सही गया, पीछे से एक बंदा आया, पीक लिया मैं। फिलहाल ये बच गया, लेकिन अब ये नहीं बचने वाला है। मैं अंदर घुसा, ढूंढा किधर है वो, बट कहीं भी मुझे दिख नहीं रहा था। मैं अंदर वाले रूम को चेक नहीं किया था, हालांकि मुझे फुटस्टेप आ रहे थे, बट मुझे नहीं लग रहा था कि कहाँ पे है वो, मुझे लग रहा था ये कहीं इसी कोने में है। बट मुझे पता चल गया कि हाँ, अब वो और कहाँ हो सकता है, वही अंदर हो सकता है। आराम से इसे फिनिश किया। फिलहाल अब मेरे सामने बस 2 बंदे थे, जिसमें से एक का लोकेशन तो मुझे पता था कि वहाँ पे उस पत्थर के आसपास है वो कहीं, तो मुझे वो दिख गया। फिलहाल मैं सोचा कि क्यों ना इसे कहीं और से मैं मारूँ, मैं मतलब एंगल चेंज करूँ और फिर मतलब कुछ ट्राई करूँ कि कहाँ से मार सकता हूँ मैं। मैं उससे बस इसलिए डर रहा था क्योंकि उसके पास M24 है और मेरे को एक शॉट भी पड़ा तो मैं गया। तभी मेरे मन में एक ऐसा ये आया कि क्यों ना मैं यहाँ पे M24 पड़ा था, इसे उठा लूँ और फिर ट्राई करूँ, क्योंकि स्नाइपर वैसे स्नाइपर ही रहता तब ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि जिसका लग गया शॉट वही वो कर पाएगा। तो मैं जल्दी से अपना वो M24 उठाया और फिर इस पेड़ के पीछे आया। तभी मुझे एक और सांप दिखाई देता है। फिलहाल उसके पास लेवल 3 का हेलमेट था, इसलिए वो बच गया हेडशॉट से, लेकिन अब भाई साहब ये लोग करते हैं मॉली वॉली फेंके हुए, तो यहाँ तक तो आने वाला है नहीं। मुझे पता नहीं था वो बंदा है किधर एक्चुअली, मुझे लगा था वही वो उस तरफ होगा, अब जोन आ रहा है वो आएगा उधर से, लेकिन मुझे इस साइड दिखाई दीजिए हल्का सा, वो इस सामने वाले पेड़ के पीछे। तो ये देखना था, बस शॉट देखना था। वो बंदा जोन के डैमेज ले रहा है सिर्फ मेरे को मारने के लिए। मैं अब जोन आ रहा था तो मेरे को कैसे भी करके तो बाहर जाना ही था, तो मैं सोचा कि क्यों ना चलो चल ही लेता हूँ, मैं मार दूंगा आराम से, मेरे को ऐसा लगा। तो मैं थोड़ा वेट किया कि काश वो बाहर आए, काश वो बाहर आए, काश बाहर आए, लेकिन वो बहुत ही पेशेंस वाला था। मैंने एक स्मोक किया, लेकिन तो जोन आ चुका था। लेकिन गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीस आउट।